स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। यूपी में निकाय चुनाव जिस तरीके से माहौल गर्म है और लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। हम पहुंचे हैं यहाँ चिलकाना क्षेत्र नगर पंचायत में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कुछ समाज सेवी है और हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता भी। हम इनसे बात करते हैं कि इस पूरे समीकरण में क्या समीकरण निकल रहा है और यहाँ पे क्या प्रभाव है और यहाँ के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में यहाँ के जो कैंडिडेट थे उतरे थे। जी स्वागत है विमल शर्मा जी आपका समाचार दर्शन में। थैंक यू समाचार दर्शन जी। बताइए क्या मुद्दे हैं चिलकाने के, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? परसों चुनाव मतदान है, बताइए। देखिए मुद्दा हमारा, हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर हुसैन चांद जी मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं, हम सब लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि हम 100% इस बार चुनाव जीतेंगे और चिलकाना में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। और हमारा मेन मुद्दा तो यही है, साफ़ सफाई का है, पानी का है, लाइट का है, शिक्षा का है, ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। देखा जाए पिछली बार जिस तरीके से यहाँ पे मुकाबला रहा था, भारतीय जनता पार्टी के 700 वोट निकले थे यहाँ पे। अब की बार कैसे देख रहे हैं, किस तरीके के? पिछली बार भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन अब की बार कैसे देख रहे हैं माहौल को, क्या लगता है? देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 700 वोट भले ही मिले हों, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 10,000 प्लस वोट मिलेंगे। आप क्या कारण क्या है उसका? कारण ये है, पूर्व चेयरमैन जो जाहिर हुसैन चांद मियाँ जी हैं, उनका जो पूरा गुट है, यानी कि 8,000 प्लस वोट उनके साथ हैं। 8,000 वोट चिलकाना सुल्तानपुर में चांद मियाँ जी के फेस पे बिकते हैं। वो जिस भी पार्टी में जाते हैं 8-10 हज़ार वोट तो उनका है ही है। लोकल चुनाव है, तो लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव, स्थानीय चुनाव है। यहाँ पे क्या होता है, मीर साहब गुट और पंडित गुट की लड़ाई चलती है। मीर साहब गुट पे पास जो है, जो जाहिर हुसैन चांद जी का जो चेहरा है वो नंबर 1 चेहरा है। पिछली बार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा अकबर कुरैशी जी का, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए कार्यकाल ठीक रहा है, लेकिन जो जनता बता रही है, मैं कार्यकाल को मैं उनकी कोई वो नहीं करता, बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जनता कह रही है शिक्षा का मुद्दा। आपके यहाँ पे आप कस्बे के अंदर जाओगे, एक पीपल वाला स्कूल पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय, उस स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं बन पाई और बच्चे जो है नीचे टाट बिछाकर, पट्टी बिछाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मैं दुर्भाग्य कहूँगा इस चीज़ को। जिस तरीके से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे ओपन जिम की बात की जा रही है, खेल का मैदान की बात की जा रही है और लाइब्रेरी, कस्बे में लाइब्रेरी की बात की जा रही है, अभी तक तो इस तरीके का कोई यहाँ पे योजनाएं लागू नहीं हुई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है और नगर में भी हमारी ही सरकार बनेगी। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, जितनी योजनाएं आ रही हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो सब यहाँ के लोगों को मिलेंगी, यहाँ की महिलाओं को मिलेंगी, चाहे वो स्टेडियम है, लाइब्रेरीज़ है, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, स्कूल है, कॉलेज है, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज है। सबसे मेन मुद्दा हमारा क्या है, चिलकाना में तहसील का, जो जाहिर हुसैन चांद मियाँ जी ने मुद्दा उठाया था और मुकेश चौधरी जी जो हमारे विधायक हैं, मैं तो उनको फेयर ब्रांड लीडर कहूँगा नकुड़ विधानसभा का, जो उन्होंने मुद्दा उठा रखा है। चेयरमैन बनते सर यहाँ पे सबसे पहले तहसील बनेगी, तहसील बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस काम के लिए हमें सहारनपुर जाना पड़ता है, यहाँ के लोग जनता को सहारनपुर जाना पड़ता है, वह काम चिलकाना में ही होगा। बताइए जिस तरीके से यहाँ पे मतदान है, परसों मतदान है, क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाता को तो संदेश पहले ही दे दिया है और मतदाता फिर भी बढ़ चढ़ के मतदान करे, अब ये भी तो संदेश है ना। बिल्कुल 100% मतदान किया जाएगा। 100% पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में 13 वार्ड हैं, 13 के 13 वार्डों में फूल खिलेगा और जो चेयरमैन साहब हैं जाहिर हुसैन चांद जी के नेतृत्व में यह चुनाव जीता जाए। वरिष्ठ भाजपा नेता विनय कश्यप युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार। जिस तरीके से देखा जाए समीकरण कुछ अलग नजर आ रहा है, दो पार्टी के बीच में यहाँ हमेशा रहता है मुकाबला, अब की बार कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को, कैसे देख रहे हैं विनय कश्यप जी? भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है चिलकाना में, चांद मियाँ जाहिर हुसैन के नेतृत्व से, और भाजपा का बहुत अच्छा रुझान है यहाँ पे, यानी कि मोमडन प्लस हिंदू, हर जाति का लोग भाजपा से वोट गिरने की अपील की जा रही है और सब बढ़ से बढ़कर भाजपा को वोट देंगे। जिस तरीके से कुछ आरोप लग रहे हैं, हम जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के वोट की तरफ कभी रुझान नहीं होता था, लेकिन अब वो भी जा रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मैं कहूँगा भाजपा ने जितने काम करवाए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा की सरकार है। इन्होंने गरीबों को मकान दिया, मुसलमानों को भी मकान दिया, हिंदू को मकान दिया, राशन दिया, और उसके बाद पहले राशन मिलता था, वहाँ पे जाओ भीड़ में लगो, अब हर आदमी राशन वाला घर घर जाके काम करा कि राशन ले लो, राशन ले लो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, भाजपा सरकार को हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है।
अच्छा बताइए, चुनावी मुद्दे क्या रहे हैं? पूरा चुनावी प्रचार खत्म हो गया है, अब बताइए किस तरीके का यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में गए? सफाई अभियान, पानी और लाइट और सड़क और शिक्षा, ये है सब। ये 5 अहम काम होते हैं। तो ये पिछले 5 साल में कैसे बीते? 5 साल में क्या रहा? पिछले 5 साल में अकबर जी की चेयरमैनी रही जी। काम विकास कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन साहब की चेयरमैनी रही, उसमें लाइट भी लगी हैं और कूलर भी लगे हैं। सब गरीब आदमियों को कभी जैसे लाइट नहीं आई, गरीब आदमी वहाँ से पानी भी भरते थे और पीते भी थे। और ये लाइटें भी सारी ख़त्म हो चुकी और वहाँ से कूलर भी हटा दिए गए। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो ये चांद में ना काम किए थे, ये क्यों उठाए गए हैं वहाँ से। उनका इसके बारे में कहना है कि लोकल फ्रिज लगे हुए थे। हमने ये मुद्दा उठाया था, वो कह रहे थे कि लोकल फ्रिज लगे हुए थे और वो जल्दी खराब होने की वजह से उसमें कीड़े पनप गए थे। इस तरह की बात उन्होंने कही। अगर वो फ्रिज खराब भी हो चुके थे तो उनका क्या था, रिपेयरिंग करवा देते, रिपेयरिंग करवा देते। जनता को कम से कम ये तो पता चलता, हाँ भाई चलो कूलर खराब हो गया, चेयरमैन साहब ने, अकबर जी ने ये लगवा दिए। और उनका कहना है कि कोरोना काल में मैं इस तरीके से रहा फील्ड में और सभी जो नेता थे वो अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन मैं जो उस कोरोना की महामारी बीमारी में जनता के बीच में रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं जी, अकबर जी कहाँ कहाँ रहे, किस जगह रहे। हाँ, चेयरमैन साहब का पता है, वे जनता के बीच में रहे हैं और सबका सहयोग किया है उन्होंने। तो ये बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, बताइए मतदाताओं को, चिलकाना के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाचार दर्शन के माध्यम से? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भाजपा को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए और फूलवानों को जिताए।